तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्विमिंग के साथ हमने स्वच्छता का कार्यक्रम हमने धीरे-धीरे इंट्रोड्यूस किया ग्रुप में। तो एक समाज जागृति जैसी होने लग गई और मेरे साथ कुछ-कुछ लोग जुड़ते गए। जैसे कि मैंने पहले बताया हेमंत रेवस्कर, फिर विनोद शिंदे, फिर अविनाश मुक़द्दम, बाद में राजेश बाकड़े साहब। ये बाय प्रोफ़ेशन बहुत सारे लोग टीचर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, डेवलपर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर बापू सेलूकर करके है, डॉक्टर उनकी पत्नी है डॉक्टर मंजूषा सेलूकर, मेरी खुद की पत्नी है डॉक्टर अंशुजा किम्मतकर, और मेरे दोनों बेटे प्रथमेश और अभंग। यानी हमने वो परिवार का ही नाम इसलिए दिया क्योंकि हम पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व करना चाहते थे, क्योंकि सिर्फ हम जब वॉकिंग के लिए जाते हैं, कुछ कसरत करने जाते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें करने जाते हैं, तो सिर्फ हम आदमी लोग ही बाहर पड़ते हैं। तो आदमी लोग ही क्यों, स्त्रियाँ क्या, ये महिलाओं को क्या आरोग्य की ज़रूरत नहीं है? उनको भी स्विमिंग की ज़रूरत नहीं है, उनको भी साइकिलिंग की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर जितने आदमी हैं उतने ही महिलाएँ हैं। तो इसके साथ फिर हमने साइकिलिंग शुरू किया, क्योंकि यहाँ से रामटेक से खिंड आने के लिए और जाने के लिए 12 किलोमीटर तो हमने साइकिलिंग शुरू किया, और कोविड का पीरियड वो समय शुरू हुआ। और कोविड का पीरियड जब शुरू हुआ तो नेचुरली आपको पता है, सब जानते हैं कि सबसे पहला लॉकडाउन हुआ एक 20-21 दिन का, और फिर धीरे-धीरे ये लॉकडाउन बढ़ते गए, और जो स्कूलें थी वो बंद हो गई, ऑफ़िसेज़ बंद हो गए, तो लोगों को बहुत सारा वक़्त मिला। आप जानते हैं कि वो समय पर्यावरण एक अपने सबसे अच्छी स्तर पे पहुँच गया था बिना कुछ किए। आज अगर अपने को यानी आप एक तो चीज़ जान सकते हैं कि हमने जितना खराब किया है प्रकृति को, अगर हम थोड़ा-सा वक़्त दें, तो उतने ही जल्दी प्रकृति अपने आप को सँभाल लेती है और अपने आप को सुधार लेती है। तो वो समय बहुत फुर्सत थी लोगों को, तो हमने धीरे-धीरे साइकिलिंग के इवेंट करना शुरू कर दिया। पहले 5-10 किलोमीटर साइकिलिंग चलाना, फिर 10-15 किलोमीटर, ऐसा करते-करते हम 50, 60, 70, 80 किलोमीटर तक साइकिलिंग करने लग गए, जिसमें 7 से 8 साल के बच्चे से लेकर 50 से 60 साल के लोग, और जिसमें महिलाएँ भी शामिल थीं। और वो जुनून ऐसा सवार हुआ कि सब लोग, फिर अगर हमने कभी 1 हफ्ते में 1 बार साइकिलिंग नहीं किया तो बच्चे भी हमसे नाराज़ हो जाते थे कि ये हफ्ते साइकिलिंग क्यों नहीं हुई? उसमें बहुत आनंद आने लग गया था, क्योंकि हमारा जो परिसर है यहाँ पर रामटेक के आसपास का, और ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, लगा हुआ है। तो जंगल की यहाँ पर विपुलता है, और धीरे-धीरे हम थोड़ा-सा एक 10 किलोमीटर जाएँ तो हमको जंगल आसानी से मिल जाता है। और आप जानते हैं कि आदमी वैसे ही जंगल से कितना लगाव रखता है। वो भले ही वो मुंबई, दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहें, वो प्रकृति के प्रकृति से दूर नहीं भाग सकता। वो उसको जो शांति चाहिए रहती है, वो जंगल से ही मिलती है, प्रकृति से ही मिलती है। तो हमने धीरे-धीरे साइक्लिंग इवेंट शुरू किया, जिसमें हमने फिर थोड़ा-सा कहीं जाके खाना-पीना, ये सब चीज़ें, और उसके मज़े ले लेके हमने ये चीज़ शुरू किया। और ये शुरुआत में जैसे मैंने अपने 2-4 दोस्तों के नाम बताए, फिर उसमें हमारे बहुत सारे साथीदार, जो जैसे नागपुर में एक ग्रुप है वो टाइगर थॉन करके, उन लोगों ने हमको बहुत मोटिवेट किया, और ये चीज़ ऐसा था कि यहाँ महिलाएं भी उतनी ही उत्साह से शामिल हुई। धीरे-धीरे उनको थोड़ा-सा अटपटा-सा लगा कि हमने ये सब के सामने में रनिंग कैसे करना, साइकिलिंग कैसे करना, हम गिरेंगे तो नहीं। कई लोग तो ऐसे थे, कई महिलाएँ ऐसी थी कि जिन्होंने कॉलेज के ज़माने से कभी साइकिल को हाथ नहीं लगाई थी। ऐसी-ऐसी महिलाओं ने
इस बार साइकिल हाथ में लिया। और जो बच्चे सिर्फ मोबाइल में रहते थे, धीरे-धीरे ऐसा लगने लग गया कि बच्चे अभी धीरे-धीरे साइकिलिंग की वीडियोज़ देखने लग गए। वो साइकिलिंग से हमको इतना जुनून सवार हुआ कि मेरा बेटा प्रथमेश ने वहाँ 2 बार रिकॉर्ड भी बनाए हैं। 24 घंटे में 501 किलोमीटर साइकिलिंग करके। और जैसे बहुत ज़्यादा एलिवेशन जहाँ पर है, हम यहाँ से जबलपुर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एलिवेशन लगता है, तो वहाँ पर उसने 403 किलोमीटर साइकिलिंग किया। ये अगस्त महीने में स्वातंत्र्य का ये जैसे आप जानते हैं कि अमृत महोत्सव शुरू है, तो हम बाप बेटे ने मिलके यवतमाल की तरफ हम 14 अगस्त को शुरू किया वो साइकिलिंग, और 15 अगस्त को हमने ख़त्म किया। और वो पूरे बारिश में हमने 417 किलोमीटर कंटिन्यू हमने साइकिलिंग किया। ये चीज़ें कहने का मतलब है कि ये मैं इसलिए नहीं बताता कि ये मेरा बड़प्पन नहीं है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक रामटेक में एक साधारण गांव में एक जो टाउन है, वहाँ पर रहने वाला कोई आदमी ऐसा कर सकता है, तो इसका प्रभाव बाकी लोगों के ऊपर बहुत पड़ा। मुझे पुलिस वालों के फ़ोन आने लग गए, अच्छे-अच्छे कॉलेजेस है, वहाँ से लोग हमारे से जुड़ते चले गए। कई लोग ऐसे थे कि जो सिर्फ़ वॉकिंग करते थे, धीरे-धीरे मैं देखने लगे, हालाँकि उन्होंने मेरे से कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया, लेकिन मैं देखने लग गया कि रामटेक में थोड़ा-सा बदलाव हो रहा है कि लोग भी साइकिल खरीद रहे हैं और साइकिल चला रहे हैं। और साइकिल की अपने जीवन में अब क्या महत्व है, ये सब आप लोग जानते हैं, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। सिर्फ़ यही बताना चाहूँगा कि ऐसे कुछ काम करते रहो जिसकी वजह से अपना ये जो मानसिक तनाव है वो कम हो।